नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। एंड गाइस अभी मॉर्निंग में बहुत सारे लिटरली बहुत सारी खुशखबरी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए आ चुके हैं। बात की जाए केवाईसीज़ के बारे में तो केवाईसीज़ को 98% से बढ़ा दिया गया है और 200 से अलग कंट्रीज़ के अंदर अभी के टाइम में पाई नेटवर्क की जो केवाईसी है उसको एआई सिस्टम के थ्रू एक्टिवेट कर दिया गया है। इस चीज़ का एक्टिवेशन आपको अपने एज अ एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा और वेब3 को लेके एनएफटीज़ को लेके भी अपडेशन आ चुका है। और सैटरडे कल रात को एज अ ऑफिशियल ट्विटर पे इनकी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था और उस चीज़ को लेके भी ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं। बात की जाए पाई नेटवर्क के मैनेंट लॉन्चिंग को लेके और इसके प्राइस स्पेसिफिकेशंस को लेके कि प्राइस का क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को लेके अपडेट्स आ चुके हैं जो आज हम इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड चलते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है द फैक्ट ब्लॉकचेन इज गिविंग राइज टू न्यू इनोवेटिव एप्लीकेशंस टू एक्सपीरियंस ऑनलाइन एज वी मूव फॉर्म इनटू अ वेब3 वर्ल्ड। तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है एज अ ब्लॉकचेन के बारे में कि किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है, उसके साथ साथ वेब3 के बारे में जो कि एक हमारा गेम चेंजर होने वाला है। और उससे पहले मैं आप सभी को दिखाऊँ, अभी ट्विटर पे जस्ट मॉर्निंग हो रही है और पाई कम्युनिटी करके ट्रेंडिंग पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो और पाई कम्युनिटी यहाँ पे नीचे भी कर रहा है और पाइनियर्स करके भी ट्रेंड कर रहा है। तो आज ट्विटर पे 2 बार एज अ पाई ट्रेंड कर रहा है। इसका रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि पाई का जो अभी केवाईसी को लेके बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे द मैक्सिमम अवार्ड फॉर पाई हैकटन इज़ 100 पाई और $30,000। तो यहाँ पे 30,000 आसपास डॉलर के आसपास यहाँ पे अवार्ड्स हैं जो कि पाई हैकटन का है, जो कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था। और वहाँ पे वैल्यूएशन की बात की जाए तो 100 पाई के हिसाब से बताई जा रही है। लेट्स डेवलप क्वालिटी पाई यूटिलिटीज़ टुगेदर, हेल्प पाई नेटवर्क बिल्ड द इकोसिस्टम एंड फोस्टर द पाई कम्युनिटी। तो यहाँ पे प्रॉपर पीपीटी हुई थी जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरीके से आपको प्राइस दिए जाएंगे और वहाँ पे आपको एज अ 100 पाई के आसपास आपको पार्टिसिपेशन करने पे बहुत सारे कॉइन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो कि ऑफिशियली बताई जा चुकी है। एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक कूल आर्ट बनाया गया है जो कि स्पेनिश के थ्रू बनाया गया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि न्यूज़ के बारे में, मिस्ड आवर न्यूज़ यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग टू गेट द वीक न्यूज़, we will continue to start the न्यूज़ #02 वीकली रिपोर्ट्स नेक्स्ट सैटरडे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हर सैटरडे को, जैसे कि कल रात को सैटरडे था मतलब बेसिकली, तो कल पूरे सैटरडे को रात में एक मीटिंग की गई थी जो कि पाई न्यूज़ 01 था और उसके अंदर पूरे हफ्ते की रिपोर्ट आई थी कि पूरे हफ्ते में बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, जो नेक्स्ट रिपोर्ट आने वाली है वो नेक्स्ट सैटरडे को आने वाली है, तो उसका अपडेट आपको नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा। बट आज का जो अपडेट हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव की गई हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इन्होंने क्वेश्चन और आंसर किए थे इसमें कि पाई कम्युनिटी के बारे में कि किस तरीके से इनको और सपोर्ट मिलेगा और किस तरीके से इनमें एक नया एज आ इन्वॉल्वेशन की बात की जाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो मीटिंग चली है तो ये 1 घंटा 50 मिनट की चली है और इसकी ऑफिशियल जो रिकॉर्डिंग है आप सभी के सामने आ चुकी है, तो इसको जाके आप इजीली सुन भी सकते हो। ठीक है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर ही, मतलब बहुत शॉर्ट में। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो अपडेट है यहाँ बताया जा रहा है, नेक्स्ट टाइम वी विल डिज़ाइन द ट्विटर स्पेस मोर केयरफुली एंड वी विल सेट असाइड मोर टाइम टू लिसन टू योर क्वेश्चन एंड आंसर योर क्वेश्चंस पार्टिसिपेटली। This is done just to help ordinary pioneers join the Pi revolution, really understanding Pi network in essence। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 2 घंटे की प्रॉपर मीटिंग हुई थी उसके अंदर आप सभी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को लिए गए थे और सभी क्वेश्चंस आंसर्स को एज अ आंसर करने की कोशिश की गई थी। बट ये कह रहे हैं कि हम प्रॉपरली मतलब सभी ये क्वेश्चन नहीं ले पाए थे क्योंकि आप सभी को पता है टाइम कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो सभी क्वेश्चन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। बट ये कह रहे हैं हम नेक्स्ट टाइम बहुत सी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक तरीके से न्यूज़ रिकैप था। ठीक है, जो कि वीकली रिकैप था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है।
एंड गाइस अब हम चलते हैं नीचे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाई नेटवर्क अभी के टाइम में बहुत सारी पॉपुलर मीडिया साइट्स के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और बिटकॉइन से भी आगे जाने वाला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है इट्स गोइंग टू हॉटर दैन बिटकॉइन एंड इथीरियम। और अभी के टाइम में बिटकॉइन और इथीरियम से बहुत आगे जाने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता है अभी के टाइम में क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा बूम में चल रही है, ठीक है, मतलब कि अच्छा खासा प्राइस भी देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो अभी $21 से ऊपर का प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे फॉरम जो कि मैगजीन है वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये आ चुका है। और पाई नेटवर्क ने अपना एज ऑफ AI लॉन्च कर दिया है और इस चीज़ को लेके इंटरफेस भी आ चुका है आप सभी के एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द सीक्रेट ऑफ बिल्डिंग a 35 million plus strong crypto community in the age of AI, ठीक है। सो यहाँ भी इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और KYC वेरिफिकेशन की अब हम बात करते हैं कि अभी के टाइम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप सभी के लिए जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की गई हैं। ओके तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे हम चलें तो अभी हर कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे प्रमोशंस हो रहे हैं पाई नेटवर्क को लेके। एंड हम चले और नीचे तो यहाँ पे आप देखते हो पाई का जो प्राइस है वो भी अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि कॉइन मार्ट कैप पे $80 $84 इसके आसपास हमें देखने को मिलता है। और कल जो ये आपको इंटरफेस देखने को ऐसा मिला होगा जो कि 21 जनवरी था, ठीक है, ये 6:30 बजे के आसपास आ चुका था। यहाँ पे लिखा है नाइकोलस 1 पाई 2 फाउंडर्स रॉट फीचर्स आर्टिकल ऑन ह्यूमन पावर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन एज ऑफ AI, रीड द फुल आर्टिकल। सो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें की गई थी, ठीक है, उसमें क्या है कि एज ऑफ AI की बात की जा रही है, इसमें कि ऑटोमेशन की बात की जा रही है। तो ऑटोमेशन लाने की बात कर रहे हैं और ये ऑटोमेशन ला भी चुके हैं, ठीक है, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपकी जो KYCs है और बाकी सब चीज़ें हैं वो इनके द्वारा ईजिली की जाएगी, ठीक। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है KYC को लेके, जहाँ बात की जा रही है गो एंड चेक द फुल डिटेल्स ऑफ सोल्यूशन स्केबिलिटी ऑफ पाई KYC। तो अभी के टाइम में KYC को क्या इंप्रूव किया गया है तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेसिकली अभी जो है सॉल्व किया जा रहा है स्केबिलिटी को, मतलब देखा जा रहा है कितने ज़्यादा लोगों तक KYC पहुँचाई जा सकती है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा बड़ा इशू बन रखा है KYC को लेके। बहुत सारे जो पाइनियर्स हैं KYC के चक्कर में रुके पड़े हैं क्योंकि किसी के 7 स्टेप कंप्लीट नहीं है, किसी के 3 स्टेप्स कंप्लीट नहीं है, किसी के स्टेप्स कंप्लीट है फिर भी उनकी प्रॉपर KYC वेरिफिकेशन नहीं हो रही। बट एक गुड न्यूज़ ये भी है जिनकी KYC वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया था। तो बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो कमेंट में बताया भी है कि हमें भी रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है आप सभी के लिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है टू सॉल्व दिस KYC डिलेमा वी बिलीव ह्यूमन सेंट्रल डिजाइन एंड स्केबिलिटी टेक्नोलॉजी वी विल अलाउ टू फ्यूचर टू Web3 टू ट्रांसपेरेंटली एंड फेयरली कॉम्पेंसेट यूजर्स व्हाइल मेंटेनिंग बोथ पर्सनल एंड लीगल कंप्लायंस। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये Web3 जो है एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं उसको ला रहे ट्रांसपेरेंटली और वो जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। और उसके साथ ही लीगैलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये प्रॉपर लीगल होगा, इसमें कोई भी एज अ इलीगल चीज़ें नहीं होंगी, सारी तरीके से ही चीज़ें कर रहे हैं, वेरीफाइड चीज़ें कर रहे हैं। और इस चीज़ को लेके बोला है पाई नेटवर्क वॉज फाउंडेड on the synthesis of scientific facts and human truth and Stanford University PhDs you might expect as much as फ्रॉम अस, ठीक है। तो बेसिकली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ को लेके बात की जा रही थी जो कि अक्टूबर नवंबर जो पिछले साल मतलब इस चीज़ को लेके ऑफिशियली काम चल रहा था और अभी के टाइम में बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो चुका है। इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को ला दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या लाया है मैं आप सभी को बताऊँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि सारी चीज़ें बहुत सिंपली की जाएंगी और जो इनका डिज़ाइन है, स्ट्रैटेजी है, जो मैनेजमेंट है बहुत अलग लेवल का किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ इन्होंने ह्यूमन ट्रुथ की बात की गई है जिसमें कि जो भी पाइनियर्स हैं वो अपने रियल फैक्ट्स को यहाँ पे बता पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रमोशन बेसिकली कोई कंपनी नहीं कर रही, बेसिकली कोई एक्टर नहीं कर रहा, बट इसके जो प्रमोशन कर रहे हैं नॉर्मल कम्युनिटी के लोग ही कर रहे हैं। जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, ऐसे ही लोग मतलब बेसिकली इसके प्रमोशंस कर रहे हैं। जो आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो वही आप यहाँ पे लाइवली बता पा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और गाइस मैं आपको अब ले चलूँ कि 200 कंट्रीज़ के अंदर कैसे कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है टू सॉल्व बेसिकली इन्होंने पहली बात ये करी कि जो फेक अकाउंट्स हैं उनको रोका जाएगा और जो ऑर्गेनिक अकाउंट्स हैं जिनके रियल KYC करनी है या जिनके रियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ बताया जा रहा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्केबिलिटी KYC
पाई केवाईसी नाउ बोस्ट एंड रोबोस्ट। अभी के टाइम में पाई की जो केवाईसी है बहुत बड़ा समस्या बन गया है। अभी के टाइम में इन्होंने खुद बताया सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन वैलिडेटिंग वर्कफोर्स इज मोर देन 200 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे इन्होंने बताया सेल्फली जो आदमी मतलब जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं ना, वो 200 कंट्रीज से ज़्यादा मतलब कि मोर देन कंट्रीज़ के अंदर अभी लगे हुए हैं इस चीज़ को लेके। एरियाज दैट रिप्रेजेंट अबाउट 92%, 92.6% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। और अभी के टाइम में 92.6 जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन है वहाँ तक मतलब ये प्रेजेंटली कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि केवाईसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द नेटवर्क इज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंडिंग विथ ओवर 1,25,000 ट्रस्ट वैलिडेटर्स। और अभी के टाइम में लगातार जो एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 1,25,000 से ज़्यादा लोगों ने ट्रस्ट वैलिडेटर हो चुके हैं और वैलिडेटिंग केवाईसी एप्लीकेशन ग्लोबली। तो जो वैलिडेटिंग केवाईसी एप्लीकेशंस हैं उसको ग्लोबली कर दिया गया है। ठीक है, वो तो पहले से ही कर चुके हैं और उसके साथ वो एफर्ट्स आर रिवॉर्डेड इन पाई। तो जिन्होंने केवाईसी कंप्लीट कर ली है उनको एफर्ट्स के लिए जितने भी केवाईसी हुई है उनको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, उनको फ्री के कॉइन्स भी दिए जा रहे हैं। और जो लोग लगे हुए हैं उनकी भी बहुत सारी हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। हेल्प करने का मतलब ये है कि उनको एज अ फ्यूचर सपोर्ट की बात की करें और बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। बियॉन्ड प्रिवेंटिंग स्कैम अकाउंट्स एंड कीपिंग आउट बैड एक्टर्स। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, जो फेक अकाउंट्स हैं उनको रोकने की बात की जा रही है। क्योंकि अगर फेक अकाउंट्स को वेरीफाई किया गया तो रियल अकाउंट्स रह जाएंगे और आपको कोई वैल्यूएशन नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जो फेक अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो जो एक्चुअल अकाउंट्स हैं उनकी वैलिडिटी, उनके वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। और फेक अकाउंट्स आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं फेक पाई के, क्योंकि अभी के टाइम में स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। पाई केवाईसी हेल्प्स दी नेटवर्क टू कंप्लाइन विथ लीगल रेगुलेशंस। अभी के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले बन गया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर लीगैलिटी के बारे में और सिक्योरेंस के बारे में और प्राइवेसी के बारे में। अगर किसी भी क्रिप्टो के अंदर लीगैलिटी, सिक्योरेंस ये सब चीज़ें नहीं है तो वो प्रॉपर सेफ़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के लिए आती है फिर चली जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी FTX का कितना तगड़ा सीन हो गया था। FTX जो कि स्कैम करके जा चुका है। ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनी, आप सभी को पता होगा। एक्सचेंजेस की भी कितनी बड़ी कंपनी थी और क्रिप्टो की भी कितनी बड़ी कंपनी थी। तो इसीलिए लीगैलिटी की बात की जा रही है और ये बहुत अच्छा फैक्टर होता है जिसमें कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और बोला जा रहा है वाइल अफेक्शनली ग्रोइंग इट्स थ्राइविंग कम्युनिटी in the age of AI, the Pi network has built decentralized scalability KYC solution। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एज ऑफ AI, आर्टिफिशियल जो चीज़ें होंगी जिसमें कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चलेंगी, उस चीज़ को लेके बात की जा रही है। वही KYC के सोल्यूशन के लिए बहुत हेल्प करेगी और उसके साथ कंबाइंड मशीन ऑटोमेशन विदाउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें ना किसी भी एज अ ह्यूमन जो पहले काम करते थे इनकी कंपनी में, जो भी KYC वेरीफाई करते थे, उसमें पहले ऑटोमेशन तो नहीं था, उसमें पहले नॉर्मली ह्यूमन बीइंग ही करते थे। तो इसीलिए टाइम भी लगता था हर चीज़ को वेरीफाई करने में, कि डॉक्यूमेंट्स देखना या बाकी सब चीज़ें करना। बट अभी क्या है, मशीन के अंदर कंबाइन कर चुके हैं। अब मतलब ह्यूमन बीइंग भी काम कर रहे हैं बट ऑटोमेशन लगा दिया है। ऑटोमेशन में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो वेरीफाई कर दी जाएंगी। और यही एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को अब मिलने वाले हैं इसके थ्रू। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर आप देखते ही रहते हो कितने सारे अभी के टाइम में अपडेट्स आप सभी को देखने को मिलते हैं। अब हम गाइस बात कर लेते हैं कुछ प्राइस के बारे में। अभी जो प्राइस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जो डेली बेस पे अपडेट होते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाऊँ जस्ट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ पाई नेटवर्क सर्च मार्जिनली 0.12%। तो यहाँ पे प्राइजेस की बात की जाए तो प्राइजेस के अंदर हमें इंक्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपडेट आ चुका है, प्राइस ऑफ पाई नेटवर्क सर्च मार्जिनली बाय 0.12% एज ट्रेडिंग वॉल्यूम इट्स हिट्स 10 मिलियन प्लस। तो यहाँ पे 10 मिलियन US डॉलर्स प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई कॉइन अनस्टेबली गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस डिस्पाइट ऑपरेटिंग इन द एनक्लोज मैनेज। अभी के टाइम में पाई कॉइन जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारी चीज़ें अभी के टाइम में पाई नेटवर्क के साथ हुई हैं। ठीक है, तो ट्विटर पे भी आज के दिन भी इसके मीटिंग के चक्कर में 2 बार ट्रेंड कर रहा है, जो कि बड़ी बात है। और यहाँ पे IOU एक्सचेंज की बात की जा रही है, जो कि डेली बेसिस पे बात की जाए तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट कॉइन मार्ट कैप, ये कॉइन मार्ट कैप का जो रिकॉर्ड आया है उसमें डेली ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और 10 मिलियन से ज़्यादा की मतलब कि प्लेटफॉर्म पे रीच आ चुकी है। मतलब लोग इसमें इतना एंगेज कर रहे हैं गाइस, ये बहुत बड़ी बात होती है। एट द सेम एज ऑफ टाइम द प्राइस ऑफ टोकन इंक्रीज मार्जिनली बाय 0.12%। और इसी के बीच में
0.12% से पाई का जो वैल्यू है वो बढ़ चुका है और अभी $83.53 के आसपास हो चुका है, और जो कि $80 के आसपास था। तो इट वाज दी यस्टरडे। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि एक दिन के अंदर $3 के आसपास प्राइस बढ़ा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 83.53 के आसपास प्राइस है और ऑल टाइम हाई $88 चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बात की जाए 7,000 से 8,000 रुपये के आसपास का ये नंबर है। और उसके साथ मैं यहाँ पे अभी आप सभी को दिखाऊं तो ये एथलेंटिक एक्सचेंज के थ्रू इस चीज़ को भी दिखाया गया था, और इसमें बताया जा रहा है एज द कंटिन्यू टू सपोर्ट द पाई कोड टीम डिसीजन CoinMarketCap एनेबल कोड IO फॉर लिविंग प्राइस ट्रैकिंग। तो अभी के टाइम में क्या है, प्राइस ट्रैकिंग को ऑन कर रखा है, जिसमें कि आप देखते होंगे कि CoinMarketCap पे प्रॉपरली इस चीज़ को देखा जा रहा है कि प्राइस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को लेके बात की जा रही है, बट हमें अभी के टाइम में प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है, और सारी चीज़ डिपेंड करती है मैनेंट की लॉन्चिंग को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 24 घंटे के अंदर इसका 10 मिलियन से ऊपर का अभी चल रहा है एज अ वॉल्यूम की बात की जाए, एंड 24 आवर्स के अंदर अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया है। सो गाइस, ये था आज के वीडियो के अंदर। और एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में पाई नेटवर्क की हर हफ्ते एज अ मीटिंग होने वाली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और KYC इसको बढ़ा दिया गया है, मतलब ऑटोमेशन पर लगा दिया गया है। इससे आपकी जो KYC है बहुत फास्ट होने वाली है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 से 2 दिन के अंदर फ़र्क देखने को मिलेगा। कुछ नई नई चीज़ें अब ला चुके हैं और ऐप पे भी ये चीज़ अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।